हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने हमारी 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया है। आज हम हमारी 4th कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर उसको पढ़ेंगे। तो हमने बहुत सारे कॉमन फिनोमिना हमारे घरों में भी होते हैं, हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। जैसे कि जो हम जब भी अचार डालते हैं, ठीक है, रॉ मैंगोज़ जो होते हैं, जो हमारे रॉ मैंगोज़ होते हैं वो मतलब उसको हम बोल देते हैं कि वो सिकुड़ गए हैं जब हम उसको मतलब सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं। जब हम अचार बनाते हैं तो क्या होता है, आम के अंदर से जो उसका सारा पानी होता है वो बाहर चला जाता है और वो सिकुड़ जाता है, ठीक है, जब हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन में डालते हैं, मतलब सॉल्ट वाले सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आपने ये भी कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा कि जो भी मुरझाए हुए फ्लावर्स होते हैं ना, मुरझाए हुए फूल होते हैं, हम बोलते हैं कि उसको फ्रेश वाटर के अंदर रख दो, मतलब जिससे कि वो ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ब्लड सेल्स जो होती है हमारी, वो सिकुड़ जाती हैं अगर हम उसे सलाइन वाटर के अंदर डाल देते हैं। सलाइन वाटर क्या होता है? ऐसा पानी जिसके अंदर NaCl ऐड हो, ठीक है, खारा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सलाइन वाटर इज़ नॉर्मल वाटर प्लस NaCl, ओके। तो ये सब जो फिनोमिना है ये क्यों होते हैं, क्यों इनके अंदर से पानी बाहर चला जाता है, क्यों बाहर से पानी अंदर आ जाता है, तो वही चीज़ हम आज ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू पढ़ेंगे और फिर हम इनको एक्सप्लेन करने के काबिल हो जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ये प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करता है कोई भी सब्सटेंस। तो अगर हम इन प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखें या फिर प्रोसेसेस की तरफ देखें तो इन सब में से एक कॉमन चीज़ है, क्या? जो भी ये चाहे ये मैंगोज़ हों या फिर हमारी ब्लड सेल्स हों, ठीक है, या फिर फ्लावर्स हों, इन सब के अंदर कोई ना कोई मेम्ब्रेन ज़रूर होती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन या तो एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है या वेजिटेबल मेम्ब्रेन हो सकती है ना। कुछ जो होती है, बल्कि आजकल तो सिंथेटिक मेम्ब्रेन भी होती है, जैसे कि सेलोफेन की मेम्ब्रेन यूज़ हो जाती है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती है ना, जैसे जो हमारे रो मैंगोज़ होते हैं, जो अम्बियाँ होती हैं, उनके बाहर जो मेम्ब्रेन होती हैं, ये सारी मेम्ब्रेन दिखने में तो कॉन्टिन्यूस लगती है कि उसके अंदर कोई छेद नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सब माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं या फिर पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्स होते हैं ना, इनके अंदर से बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, बहुत ही स्मॉल सोलवेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, जैसे कि पानी हो गया है ना, तभी तो पानी उसके बाहर जाता है, उसके अंदर आता है। तो बहुत स्मॉल सोलवेंट मॉलिक्यूल्स जैसे कि पानी हो गया, वाटर हो गया, इन होल्स में से पास हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो रुक जाते हैं, वो पास नहीं हो पाते, ठीक है। इन्हीं मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मतलब परमिट देना, ठीक है, परमिट मतलब पास होने देना। तो इन मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सिर्फ सॉल्वेंट को तो पास होने देती है, लेकिन जो सोल्यूट होता है उसको पास नहीं होने देती, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? जो सॉल्वेंट पास हो रहा है और सोल्यूट पास नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो, आप लोगों ने कभी भी घर पे चाय बनाई होगी, टी बनाई होगी, है ना, तो टी के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप छलनी वगैरह का यूज़ करते हो, है ना, तो वो जो छलनी होती है उसके अंदर से जो हमारी चाय पत्ती होती है वो तो छलनी के अंदर रह जाती है, लेकिन उसके अंदर जो सोलवेंट, मतलब जो आपकी जो मेन चाय होती है, जो लिक्विड होता है, वो मतलब पास कर जाता है। तो आप वो जो छलनी है ना, उसको भी आप एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह देख सकते हो, जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स को, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल्स को यहाँ पे आप अगर इमेजिन कर रहे हो तो इमेजिन करो कि जो छलनी है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सोल्यूट के पार्टिकल हैं वो टी लीव्स हैं, ठीक है, चाय की पत्तियाँ जो होती हैं वो होती हैं, जो कि उसके अंदर ही रह जाती है छलनी के, और जो सोलवेंट होता है वो हमारा लिक्विड टी जो होता है उसको मान लो, है ना। तो ये सब अगर हम कंसीडर करें तो हमें पता चलेगा हाँ कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थी ना, उसने सोल्यूट को, दैट मीन्स जो चाय पत्ती थी उसको तो पास नहीं होने दिया, लेकिन सोलवेंट दैट मीन्स जो लिक्विड चाय थी हमारे पास उसको पास होने दिया, क्योंकि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स है ना उनका साइज होता है स्मॉल। तो हमें पता है स्मॉल होगा साइज़, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके होल से छोटा साइज़ होगा तो उसमें से इजीली पास हो जाएगा, और जो सोल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ होता है लार्जर, ठीक है। तो इसीलिए
क्योंकि उन होल्स का साइज़, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स हैं उसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है। जब उसका साइज़ बड़ा होता है और सॉल्वेंट छोटा होता है तब तो वो पास कर जाएगा, लेकिन जो सोल्यूट है उसका साइज़ बड़ा होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होल से, इसीलिए वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाहर ही रह जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सोल्यूट जो होता है, सोल्यूट, हाँ सोल्यूट क्वांटिटी, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ ना तो क्वांटिटी में सोल्यूट कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं साइज़ की, ठीक है, तो सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वो पास नहीं कर पाते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। और जो सॉल्वेंट होते हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से वो इजीली पास कर जाते हैं। ठीक है, तो ये पास नहीं कर पाते और ये पास कर जाते हैं, और इसी फिनोमिना को हम ऑस्मोसिस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जिनका साइज स्मॉल है वो इन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसी कोई मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई जाए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में और सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है, एक जगह हमें लेना पड़ेगा सॉल्वेंट और एक जगह लेना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, चलो एक कंटेनर को कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, ये है हमारा कंटेनर। मैंने यहाँ पे क्या किया, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को तो अपने अंदर से पास होने देगी जिसका साइज़ छोटा होता है इसके होल से। ठीक है, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स को ये पास नहीं होने देगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस साइड तो मैंने भर दिया प्योर वाटर। ठीक है, वाटर वाला एग्जांपल सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि इजी होता है ये समझने में। तो इस साइड मैंने भरा है प्योर वाटर और इस साइड मैंने भरा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने सोल्यूट भी डाल रखा है और मैंने सॉल्वेंट भी डाल रखा है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे सी वाटर डाला है। ठीक है, सी वाटर या फिर सलाइन वाटर, तो यहाँ पे मैंने क्या डाला हुआ है, इट इज़ सलाइन वाटर। ओके, तो जो सलाइन वाटर है इसके अंदर क्या होगा, सिंपल वाटर तो था ही था, अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे NaCl के मॉलिक्यूल्स भी हैं। छोटे छोटे नहीं, मतलब बड़ा साइज़ होता है सोल्यूट का। तो यहाँ पे क्या है, इन मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है इसके पोर्स से। तो यहाँ पे क्या है, ये है सोल्यूट। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है इसके अंदर हमारा वो क्या है, वाटर है। तो ये क्या है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। ओके, तो क्या होगा क्या, क्योंकि इसके सॉल्वेंट का जो साइज़ है, ठीक है, ये प्योर वाटर है, मतलब ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। तो क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका साइज़ बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर्स से या फिर होल से, तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं पास होके यहाँ पे सलाइन वाटर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, थोड़े टाइम बाद अगर मैं देखती हूँ तो ये जो पानी का फ्लो है ना यहाँ से यहाँ होगा। क्यों, पानी क्या है, प्योर वाटर एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट का साइज़ जो है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज़ यहाँ पे देखो छोटा होता है अगर साइज़ की बात करें तो वो क्या करेगा, इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से पास हो जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद अगर मैं देखूँगी तो सिचुएशन क्या रहेगी, यहाँ से अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से पानी यहाँ चला गया है ना। पानी कहाँ से चला गया, प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन के अंदर पानी चला गया। तो क्या होगा, यहाँ पे वाटर का लेवल हो जाएगा डिक्रीज़ और यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज़। ठीक है, यहाँ पे जो है सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, सारा का सारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जब भी सॉल्वेंट फ्लो करता है उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, अब हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे प्योर वाटर है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे प्योर वाटर का अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, प्योर वाटर है तो यहाँ पे क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है ना। इस साइड अगर हम देखें तो
है तो इतना ही लेवल इसका, लेकिन इसके अंदर सोल्यूट भी है लेकिन और इसके अंदर सोलवेंट भी है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों को मिला के जो है इतना लेवल है इसका, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो यहाँ क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट, है ना। ठीक है, तो हमारा जो वाटर मूव किया है, कहाँ से मूव किया है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट पे मूव किया है। तो ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें से सोलवेंट मूव कर जाएगा फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर का फ्लो हुआ है, कहाँ से, यहाँ पे प्योर वाटर था और यहाँ पे क्या था, इम्प्योर वाटर था, है ना। इम्प्योर ही था कि वाटर के अंदर NaCl था, सोडियम क्लोराइड था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, वाटर ने प्योरिटी से इम्प्योरिटी तक की मूवमेंट की है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे सोलवेंट ने या फिर प्योर वाटर ने अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर मूव किया है। ठीक है, तो जब सोलवेंट फ्लो करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे हुआ है ऑस्मोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया है, ऑस्मोसिस हो गया है। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, अब मैं यहाँ पे क्या काम करती हूँ, मुझे क्या करना है, इस फ्लो को रोकना है कि यहाँ से यहाँ फ्लो ना करे। यहाँ से यहाँ फ्लो कैसे नहीं करेगा, अगर मैं यहाँ पे एक प्रेशर लगा लूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया है जिससे यहाँ से यहाँ पानी की मूवमेंट होना रुक गया है। अब और पानी यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ अब और पानी नहीं जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ प्रेशर लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर जिसकी वजह से सोलवेंट का फ्लो रुक गया है, ठीक है, सोलवेंट अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जा रहा है, तो वो जो प्रेशर मैंने अप्लाई किया है उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सोलवेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो फ्लो है ना सोलवेंट का डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तक थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये किसकी वजह से है, ये ऑस्मोसिस की वजह से है। ठीक है, तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, हमें पता है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो सॉल्यूशन था इसमें कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, इसीलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें लगाना पड़ा है ना। जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उतनी ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही यहाँ से यहाँ वाटर मूव करेगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर आप लोगों को समझ में आया। सिंपली ये वो प्रेशर है जिससे सोलवेंट का फ्लो रुक गया है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन का, वो एक्सेस प्रेशर है जो हमें अप्लाई करना पड़ता है सॉल्यूशन के ऊपर, जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। ठीक है, सोलवेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पास होने बंद हो जाए, उसी को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि मॉलिक्यूल किस चीज़ के ले रहे हैं। इंस्टेड ये डिपेंड करेगा कि हमने सोल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट ऑन देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, हमने अगर एक्सपेरिमेंट्स करके देखे थे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हमें क्या रिज़ल्ट मिला है, हमें ये रिज़ल्ट मिला है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है उसकी मोलैरिटी के, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के। हमें कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लेनी है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, मोलैरिटी लेंगे। ठीक है, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके हमने ये पता किया है। तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, उससे पहले हम एक और चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO जो हमारे घरों में होते हैं, वो प्रिंसिपल अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, उस प्रिंसिपल के अंदर कुछ नहीं होता। आप लोग क्या चाहते हो यहाँ पे, अब आप लोगों ने क्या किया, इतना प्रेशर लगाया कि इसका जो फ्लो है सोलवेंट का यहाँ से यहाँ रुक गया है, मतलब उसकी प्योरिटी से इम्प्योरिटी तक उसका जो फ्लो है वो रुक गया है। अभी आप लोग क्या करो, यहाँ पे इतना एक्सेस प्रेशर लगाओ कि यहाँ से जो वाटर है ना वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाए उस एक्सेस प्रेशर को। ठीक है, जब हम
जो प्रेशर अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो सॉल्वेंट फ्लो करने लग जाएगा उसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से उसकी हायर कॉन्सेंट्रेशन तक। ठीक है, मतलब क्या है, जब हमने नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर लगाया था तो सॉल्वेंट यहाँ पे स्टॉप हो गया था, मूवमेंट नहीं होनी बंद हो गई थी सॉल्वेंट के अंदर। लेकिन अभी हम क्या करें, इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, और जिसको अप्लाई करने के बाद जो सॉल्वेंट है वो अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन पे मूव कर रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, और यही फिनोमिना रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो अब जो एक्सप्रेशन है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।